मजा आया? Are you all happy? बस हो गया मेरा काम, इतना से तो काम था। Very nice. More. Okay, just settle down. कर जाइए। और भी करेंगे, कितना करेंगे? बैठ जाओ। सिर चाहिए। हाँ, Are you all youth? पक्का? चेक कर लिया आपने सारे पक्का? Yes, you are youth, right? Okay, now we play a game. चलेगा? कई लोग तरह से देख रहे हैं क्या? नहीं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना आपकी जगह पर 4-5 साल का, उनके कान में ये सब पड़ता है कि नाउ प्ले गेम। वो क्या करें? तो लोग खड़े होकर हो जाते हैं। और आप में से कई लोग तो बहुत बड़े हो गए बच्चे रहे। यस, बच्चे हैं। मुझे लगा आगे आगे वाले बच्चे पीछे वाले तो हाँ, बैक बेंचेस का आनंद ले लो। बैक बेंचेस है। ओके, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल गेम है। Whenever I say clap, तो आपको क्लैप करना है, राइट? Whenever I say stop, तो क्या? यस, खेल में जब भी आपको क्लैप सुनाई दे, क्लैप करना है, कंटिन्यू है। और जब भी स्टॉप सुनाई दे, तो स्टॉप हो जाना है। ओके, क्लियर है? यस, जो बूढ़े लोग हैं वो ऐसे करके ताली बजाएंगे, जो यूथ है वो ऐसे, है ना? तो चॉइस आपका, कैसे आप सेट कर लो, आप क्या हो, यूथ हो क्या हो, है ना? यू शुड प्ले। सो क्लैप, वहां तक नहीं ताली बजेगी। क्लैप, स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, 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 स्टॉप, स्टॉप। अरे राम, गलती कर रहे हो मुस्कुरा रहे हो। देखो ध्यान आपको यही है। वन लास्ट टाइम, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, क्लैप, स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, क्लैप, स्टॉप। तो माहिर हैं, स्टॉप करते हैं तो स्टॉप हो जाते हैं, क्लैप करते हैं तो यू स्टिल गेम। आई से क्लैप, हमको ताली बजाना है। तो स्टॉप होते हैं, रुक जाते हो, क्लैप करते हो तो चालू हो जाते हो, राइट? कभी कभी क्लैप बोलता हूँ तो आप रुक जाते हो, तो कभी कभी स्टॉप बोलता हूँ तो स्टॉप बोलता हूँ आप फिर भी चालू रहते हो। यस, ऐसे ही करो ना, हाँ? और फिर भी मुस्कुरा रहे हो। दुनिया का सबसे बेहुदा गेम हमने खेला और फिर भी मुस्कुरा रहे। बस इसे बेकार तो क्या है इसका? एक और लेवल पे इसे लेके चलते हैं। आपको मेरे हाथों को देखना है, राइट? तो मेरे हाथों के साथ आपको ताली बजानी है, जैसे मैं बजाऊं वैसे। ऐसे करो, हाथों को सामने, सब लोग करो, बताइए। मेरे साथ, पीछे नहीं, पीछे नहीं, साथ साथ। Okay, let's create a music with the clap. So when I take my hands up, आपकी तालियां का पेस बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाइए, चलिए, चलिए।
यस, अच्छा लगा? आपने मेरे से पहले गलतियां कर रहे थे, तो बाद में आपने गलतियां कम करना शुरू कर दिया, पर ज्यादा गलती नहीं हो रही, यू वर रिलैक्स्ड, राइट? इनिशियली आपका फोकस पे ध्यान था, बट यू वर नॉट रिलैक्स्ड, यू वर टेंस्ड, राइट? और जब आप बाद में जब गेम में आगे बढ़े, तो यू आर रिलैक्स्ड एट द सेम टाइम यू आर फोकस्ड आल्सो, राइट? गलतियां कम कर रहे थे। कुछ ऐसा हमारे एग्जाम के समय भी होता है। जस्ट रिमेंबर, एग्जाम से पहले 1 महीने पहले हमारा क्या हाल होता है, 1 महीने पहले क्या हाल होता है, 2 महीने पहले क्या होता है, वी आर एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। 2 महीने पड़े हैं यार, हो जाएगा, राइट? रॉन्ग? अच्छा, एग्जाम से 1 घंटे पहले क्या हाल होता है, क्या हाल होता है, वी आर एब्सोल्युटली फोकस्ड, नो रिलैक्स एट ऑल, राइट? ऐसा हो गया है। फिर क्या हो रहा है, आप 1 दिन पहले अपने दोस्त को फोन करते हो, अच्छा मुझे बताओ कितने लोग 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो 2 घंटे पढ़ाई कर लेते, कितना टाइम पढ़ लेते, 2 घंटे बैठते हो तो कितना घंटा पढ़ लेते हो, उसमें से कितना मिनट घंटा पढ़ लेते हो, 1.5 आवर, ओके, और 5 मिनट, यस, आधा घंटे, मैंने ये देखा जैसे कॉलेज में हम जाते हैं मस्ती करने के लिए, तो जितना कम होता जाता है उतना ज्यादा मुस्कान आती जाती है। तो सबको पता है हम सबका हाल एक जैसा है, 2 घंटे पढ़ने घंटे तो हार्डली 15-20 मिनट उसमें फोकस कर पाते हैं, बाकी टाइम तो पता नहीं क्या क्या पकता रहता है दिमाग में, राइट? रॉन्ग? यस, वो 1.5 घंटे खराब ही कर चुके होते हैं डेफिनेटली, राइट? ऐसा होता है ना हमारे साथ में? यस, तो ये सच में एक बहुत बड़ा हमारे साथ में इश्यू है कि हम रिलैक्स होते हैं तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते, और जब फोकस होते हैं तो रिलैक्स नहीं होते, राइट? फिर क्या होता है, आप 1 दिन पहले फोन करते हो अपने फ्रेंड को, उससे तेरा कितना हुआ, अब आपका फ्रेंड भी तो आपके जैसा ही होगा ना, तो क्या होगा, तो मेरे को 6 चैप्टर हो गए, मेरे को 7 हो गए, राइट? रॉन्ग? यस, फिर somehow you reach that examination hall पहुंच जाते हैं, राइट? अब वो इतना टेंस हो, वहां पर इतना स्ट्रेस हो कि आपको उत्तर पता है, आपने रट्टा लगाया है, ये भी पता है कि उस पेज को, उस डायग्राम के नीचे इसका आंसर था, पर आपके दिमाग में नहीं आता, राइट? बहुत लकी तो अगला पेपर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो सकता है पहले वाले का आंसर आपको आ जाए, या हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल निकलने के बाद जब लूप में जाओ और रिलैक्स हो एकदम, उस समय ध्यान आया कि हाँ ये था, ऐसा हो रहा है हमारे में? यस, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि हम जब रिलैक्स होते हैं तो फोकस नहीं होता है, फोकस होते तो रिलैक्स नहीं होते, यस? एक्चुअली हमें सीखा नहीं हमने, हमको आता नहीं। देखो हर चीज के साथ में एक मैनुअल आता है, मोबाइल खरीदा मैनुअल आता है ना, वॉशिंग मशीन खरीदते मैनुअल आता है, हम भी आए दुनिया में, हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं आया है कि हमें किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे रिलैक्स करना है, कैसे फोकस करना है, स्ट्रेस आउट क्यों नहीं होना है, कैसे इसका आगे बढ़ना है, नहीं सिखाया किसी ने, राइट? यही सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? ओके, इसमें हम आगे और खोलेंगे, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे हम लाइफ में रिलैक्स भी रह सकते हैं और फोकस भी रह सकते हैं एट द सेम टाइम, राइट? रिलैक्स भी रह सकते हैं और ये रिलैक्स और फोकस हो गए तो बात बन जाती है ना? समझ रहे मेरी बात? ये समझ में आ रहा है आपको थोड़ा? यस, क्लियर हो रहा है? ओके, हाँ, एक और कितने लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? रेज़ योर हैंड। सफल होना चाहते हैं, वांट्स टू बी सक्सेसफुल। मुझे लगता नहीं कोई सफल हो भी पाएगा अपने से। एक बार फिर पूछता हूँ, कितने लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? ओके, अच्छा, आपको किसी ने रोका था हाथ ऐसे खड़ा करने के लिए? Someone was stopping you? पर किन्हीं चीजों लोगों ने ऐसे हाथ खड़ा किया, है ना? काफी लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया ऐसा। हमारा सबसे बड़ा समस्या क्या है? क्या है समस्या पता है आपको? जितना हम कर सकते हैं उतना भी नहीं करते, जितना हम आसानी से कर सकते हैं उतना भी नहीं करते, राइट? और सफलता का है पता है आपको? जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा और कर लो, 1%, मे बी 0.1% सफल हो गया है। आप जितना कर सकते हो उससे कम करते हो तो जीवन में असफल ही रहोगे, दैट्स फॉर श्योर।
आर यू गेटिंग दिस? मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, पर एक बड़ा इक्वेशन मुझे किसी ने बताया, मुझे बड़ा क्लिक हुआ वो 0.99 रेज टू 365 365 दिन होते हैं हमारे पास में, राइट? 0.99 हम है क्या? 1 क्या है हम? एक है हम, यस। पर हम परफॉर्म कैसे करते हैं? 0.99 कभी एक भी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, करते हमेशा नीचे परफॉर्म करते हैं, राइट रॉन्ग? तो 0.99 रेज टू 365 इक्वल टू 0.02557 करके कुछ आंसर आता है इसका, राइट? 1 रेज टू 365 इक्वल टू 1, यस। अभी इसको अगर 1.01 रेज टू 365 कर दें तो आंसर आता है 35.75 ब्ला ब्ला कुछ ऐसा आता है। तो टोटल जो 0.99 का जो नेट रिजल्ट है आउटकम है 0.02557 करके, और जो 1.01 रेज टू 365 कुछ आउटकम है 35.757 कुछ करके, उसमें जो टोटल डिफरेंस है वो 1481 टाइम्स का है। कितने टाइम का है? और रिवर्स में कितना सा फर्क है? 0.02 का, राइट? समझो कि गणित में आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, इसको समझ लिया अगर पकड़ लिया ना तो जीवन में दुख नहीं रहेगा आपको, ये पक्की बात है, यस? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। 0.99 जब हम कहते हैं, जो अक्सर हम हैं, जितना कर सकते हैं उतना नहीं करते, तो जीवन में रिग्रेट भी रहता है, नेट आउटकम हमारा बहुत कम रहता है। अगर हम जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लें तो हमारा बात बन जाती है। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे बात को? आर यू क्लियर विद इट? आपको 0.99 वाला एटीट्यूड छोड़ना है और 1.01 वाले में लेके जाना है। 1.01 दैट्स इट, इतना ही करना है। अच्छा, ऐसे 2 तक नहीं पहुंचना है, वो स्ट्रगल हो जाएगा, आप लड़ रहे हो अपने आप से, उसका भी रिजल्ट आउटकम अच्छा नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? समझ बात? हाँ, तो उसके लिए क्या करना है हमें? ये नेट आउटकम हमारा अच्छा रहे तो आपका एनर्जी लेवल्स, प्राणा जिसको बोलते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी, दैट शुड बी हाई, वो आपका हाई रहना चाहिए। आपने देखा जब आपका प्राणा, लाइफ फोर्स एनर्जी किसी किसी लो होता है तो हाउ डू यू फील? कैसा लगता है आपके साथ में? कैसे क्या होता है बताइए थोड़ा। हाँ, सुना नहीं? लेजीनेस रहती है, और क्या रहता है जब प्राणा लो रहता है तो? टायर्ड फील करते, थका हुआ फील करते, और क्या होता है? कुछ काम करने का मन नहीं करता, राइट? चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, राइट? ये सारी चीजें होती है हमारे साथ में। कोई खुशी नहीं होती, बंधन सा फील करते हैं, कोई चैलेंज नहीं ले पाते, कोई युवा जैसा फील नहीं होता, राइट? बट आपका जब कोई प्राणा लेवल हाई होता है, हाउ डू यू फील? वेरी एनर्जेटिक, कुछ भी करा लो, राइट? यस नो, रिस्क लेने को भी तैयार है कि नहीं बताओ? तो कौन सी स्थिति बेटर है? लो एनर्जी वाली, हाई एनर्जी वाली? तो हाउ टू कीप हाई एनर्जी इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? हमें पता ही नहीं हाई एनर्जी कैसे आएगी, है तो जिसको भी पता होना चाहिए, हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कहां से एनर्जी मिलता है, और व्हाट आर द सोर्सेज जिससे एनर्जी हमारे सिस्टम से ड्रेन हो जाता है, सैप हो जाता है। अरे गेटिंग दिस? समझ लो, तो क्या सोर्सेज जिससे एनर्जी मिलता है पता है आपको? बताइएगा। मेडिटेशन, ओके, और हाँ, हैप्पीनेस से, खुशी से, ओके, और प्रॉपर रेस्ट, वेरी गुड, और हाँ, प्रॉपर डाइट, म्यूजिक, यस यस यस। तो अगर सम अप करें तो हमारे 4 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सम अप करें तो पहला है फूड एंड वाटर, भोजन पानी। तो देखो हमारे भोजन का क्या हाल है, हम किस तरह का भोजन खा रहे हैं? जैसे तो प्राणा अच्छा बना है, जल भोजन खाते जाते हैं, कभी कभी 15 दिन में एक जंग चलता है, बस कुछ खा लिया, पर रोज रोज जंक फूड खाओगे तो आपका एनर्जी लेवल लो ही रहेगा, जो आप चाहते हो ना बनना करना 1.97 करोड़, राइट? वो नहीं पहुंच पाओगे, पक्की बात है। आर यू गेटिंग दिस? यस। और फूड को देखिए आप थोड़ा सा कैसे बैलेंस कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट मिल जाए तो हमें अकेले बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा नींद नहीं आए तो उसको गड़बड़ हो जाता है, सारा होता है, कुछ करते हैं कुछ हो जाता है। तीसरा है whenever we are happy, हम खुश हैं और रिलैक्स, जब भी हम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है, हैप्पी काम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, ये स्थिति जब भी आती है, अभी आप किसी फ्रेंड से मिलते हो खुश हो जाते हो, अपने या हॉबी का कोई गेम खेले तो डांस करते हो तो खुश हो जाते हो, है कि नहीं?
तो हॉबी का काम करने से या मेडिटेशन करने से खुश हो जाते हैं, राइट? मैंने भी कहा, WHO ने कहा है 20 मिनट का गहरा ध्यान 4 घंटे की गहरी नींद के बराबर विश्राम देता है, राइट? यस। चौथा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा ब्रेथ, श्वास। पता है आपको? आप लोग सब पैदा हुए थे कि डाउनलोड किया था आपको? हैं? गूगल से डाउनलोडेड वर्जन तो नहीं है कोई यहाँ पर? सब पैदा हुए थे, वंडरफुल। तो आप जब पैदा हुए पहला काम क्या किया था आपको पता है? रोए थे बहुत जोर से, राइट? ऐसे ही कहता था? नहीं, पहला काम था आपने एक श्वास अंदर ली थी, उसके बाद रोना शुरू किया था। वो श्वास नहीं आते तो घर वाले क्या पैदा हो गया, नहीं होता ऐसे तो, राइट? और जीवन का लास्ट एक्ट क्या है पता है आपको? एक श्वास छोड़ना और आसपास वालों को रुला देना, वो रोएगा आपके, राइट? तो जो पहला श्वास लिया लास्ट श्वास लेके उसी के बीच में हमारा जीवन है, राइट? आपको पता है श्वास टाइम सोर्स है एनर्जी की? पता है क्या? मैंने नहीं कहा, WHO ने बोला 90% एनर्जी, प्राणा शक्ति जीवन को चलाने के लिए लाइफ फोर्स एनर्जी हमें ब्रेथ से मिलती है, रिमेनिंग 10% हमने पहले बात की उससे मिलती है। और वही WHO बोलता है एक आम शहरी व्यक्ति जिसमें आप और सब आते हैं अपनी लंग्स की कैपेसिटी का 1/3 यूज करता है। कितना? 2/3 लंग्स में ऐसे कंपार्टमेंट है जहां ऑक्सीजन पहुंचती नहीं, हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? तो WHO बोलता है 2 तरह के टॉक्सिन्स हम अक्यूमुलेट करते हैं हमारे जीवन में, फिजिकल गार्बेज जो हमारा पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, पोल्यूटेड एयर वगैरह वगैरह सारा है। दूसरा है इमोशनल गार्बेज जो किसी दुखी व्यक्ति को, गुस्से वाले व्यक्ति को देख के समथिंग ट्रांसमिशनस, ऐसा होता है ना? तो उसका 90% चंक हमें ब्रेथ की तरफ फ्लश आउट करना होता है और 90% एनर्जी हमें प्राण वायु लाइफ फोर्स एनर्जी हमें ब्रेथ से नहीं होती है। और विडंबना यह है कि हम 1/3 कैपेसिटी ऑफ लंग्स को यूज कर रहे हैं। तो कितना एनर्जी हम लेने से चूक गए? अबाउट 65-66%, मैं राइट कर रहा हूं? उतने टॉक्सिन्स हम रिलीज नहीं कर पा रहे, तो उस एनर्जी को ले नहीं पा रहे, इसलिए फ्यूज टू लाइट की तरह जिए हम, राइट? और टॉक्सिन रिलीज नहीं कर पा रहे, इसलिए तमाम तरह के गार्बेज की अपना बीमारी आ रही है, हाइपरटेंशन, फलाना, ये तमाम कैंसर, कुछ भी नाम ले लो। तो कॉज क्या है? हम टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं कर पा रहे। पर अगर हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा दें, जो हम आर्टिकल के प्रोग्राम में सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया टेक्निक्स में, तो हम 90-95% एनर्जी ले पाते हैं और उतना ही टॉक्सिन्स को रिलीज कर पाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? यस? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हैव यू ऑब्जर्व्ड योर माइंड? आपने अपने मन को देखा है? आपका मन क्या करता है? पास्ट में और फ्यूचर में जाता रहता है, करता है? मेरा मन तो ऐसा करता है, आपका कैसे करता है? यस, कभी पास्ट में जाएगा तो फिर बैठे रहते हो पढ़ने के लिए, बट तो पास्ट में चला जाता है, फ्यूचर के कुछ ओल्ड गोल्ड में चला जाता है, ऐसा हो रहा है, राइट? नो? तो आपका जब पास्ट में जाता है तो जनरली क्या आप सोचते हो? क्या होता है आपके साथ में? यार वो दिन थे यार, नहीं? अब वो दिन आज नहीं है, दुखी हो जाते हो, होता है ना ऐसा? यस? या दुख, गुस्सा आता है या पश्चाताप, रिग्रेट होता है, ये जनरली पास्ट से रिलेटेड, एसोसिएटेड हमारे इमोशंस हैं। और जब फ्यूचर में जाता है तो हमें कैसा लगता है? हम दुखी होगा, नहीं होगा, पास्ट होगा, नहीं होगा, ये टेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। यस, ऑल दिस असुरक्षा, चिंता, डर, ये सब फ्यूचर से जुड़े हुए आपके इमोशंस हैं। पर आपका दिमाग यहाँ है, यहाँ ये मोमेंट, यहाँ पर आता है, ये जो जगह है, ये मोमेंट में यहाँ आपका मन है, तो जस्ट कंट्रोल मन को। इस क्षण दुख, गुस्सा, पश्चाताप के भाव है क्या आपके अंदर? डर, चिंता के भाव है क्या? नहीं है ना? मन यहाँ है, कैसा है? शांत है, खुश है। यस, पर मन यहाँ रहता नहीं है, समस्या ये है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? मन यहाँ टिकता नहीं, पढ़ते तो पढ़ते भी टिकता नहीं है, खेलते तो कहीं टिकता नहीं है, ऐसे होता है ना? $1,000,000 कैसे आए मन प्रेजेंट में? व्हाट इज द वे आउट? क्या तरीका है? मन को बोलो, डायरेक्ट कर दो कि ही है, कहीं मत जाए। सब पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज। अभी मन को कुछ भी सोचने का फ्रीडम दे दो, लेट द माइंड थिंक व्हाटएवर इट वांट्स, पूरा फ्रीडम है। बट साथ में छोटा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दो, गाइडेंस लगा दो कि कुछ भी सोच, पर एक नाचते हुए बंदर के बारे में नहीं सोच। मन को बोलो, लाल मुंह के बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना,
बोलो उनको ऐसा डायरेक्ट करो। पॉसिबल है क्या? धीरे से आगे बोल लो। क्या हो रहा था? बंदा नहीं दिख रहा। वैसे 6 महीने बंदा नहीं दिखेगा, पर मन को बड़ा किया है ये देखने के लिए तो वही दिखता है। यस नो? ऐसा मन हमारा गड़बड़, मन सोचते हैं गड़बड़ नहीं करेंगे कि नो गड़बड़ हमसे करा नहीं रहा। आई गेट दिस, क्योंकि मन का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। राइट रॉन्ग? तो कैसे कंट्रोल करें इसको? व्हाट इज द वे आउट? हाँ, मन को डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। मैं बताता हूँ क्या है। हमारा मन और हमारी सांसें आपस में जुड़ी हुई है। दैट्स द टॉप मोस्ट सीक्रेट। आपको पता है आपका मन और आपकी सांस आपस में जुड़ा हुआ है? किन लोगों को पता है ये चीज? मैं बताता हूँ, आपको सबको पता है। कैसे बताता हूँ? देखो, जब आपको गुस्सा आता है तो सांस कितनी चलती है? नहीं छोड़ता, करते हो ना? राइट? यस। और डर आता है मन में तो सांस कितनी चलती है? शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। यस। दुखी होती तो सांस कितनी? अरे बाप रे, बुरा हाल है। और जब खुश होती तो कैसे होता है? इनहेलेशन बिकम्स प्रोग्रेट। इसका मतलब मन के सांसें जो है, मन के भाव जो है सांसों को गवर्न कर रहे हैं। पता है ना, आपके अनुभव में है ना? पर उल्टा भी उतना ही सत्य है। जैसे आप श्वास रखोगे वैसे मन के भाव भी होने लग जाएंगे। ये टू वे ट्रैफिक है। आर यू गेटिंग दिस? आप ये बात समझ लो? यस। पता है हमको सबसे ज्यादा समस्या किससे है? साथी से नहीं है, कॉलेज के टीचर प्रोफेसर से नहीं है, पड़ोसी से नहीं है, घर वालों से नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारा मन है। राइट रॉन्ग? दिखा हुआ मन होता है, हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है। मन समझदार तो दोस्त ही दोस्त होते हैं आसपास। अरे यार गेटिंग दिस? तुम्हें पता है तुमने कितना समय, अच्छा मुझे बताओ, जब एनर्जी की बात, ऊर्जा की बात करें तो कई चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी एनर्जी सैप हो जाती है, निकल जाती है। जैसे गुस्सा करते हो, उस समय यू मे फील एनर्जेटिक, बट उसके बाद में क्या होता है? यू फील यस दुखी होते हो जाते हैं। यस, डर का भाव आता है, बाद में क्या होता है? लस्ट का भाव आता है, फिर क्या होता है? बैठ बज जाते हैं। राइट? होता नहीं होता? यस। ये कुछ इमोशंस ऐसे हैं, दुख, डर, गुस्सा, चिंता, पश्चाताप, लस्ट वगैरह, जिससे हमारी एनर्जी सैप होती है। आधा घंटे इसमें हेलो, 8 घंटे शारीरिक श्रम कर लो, बराबर की एनर्जी वेस्ट होती है। एटलीस्ट शारीरिक श्रम करोगे तो शरीर तो बढ़ेगा, वहां तो कुछ नहीं बनता है। राइट रॉन्ग? अरे गणित समझ रहे हो बात? यस। आप अपने जीवन को देखो, कितना समय आपने इन भावों में रहकर वेस्ट किया है। कितने समय तुम दुखी हुए, कितने समय में डर लगा है, कितने समय में चिंता की है, कितने समय में लस्ट में निकाला है, कितना समय वेस्ट किया है? किया नहीं है? बताओ। Will you continue like that? Will you stop? Have a say on it. क्या चालू रखना चाहते हो या अपने समय को स्टॉप करना चाहते हो ना? तो फिर सीखना पड़ेगा, मन को संभालना सीखना पड़ेगा। राइट रॉन्ग? यस। क्लियर हो गया? मन का और श्वास से गहरा संबंध है। जब हम श्वासों पर काम करेंगे, ब्रेथ इज नॉट टेंजिबल, तो हम अपने मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो गुस्सा, पश्चाताप, चिंता, डर, लस्ट, इसके भाव हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। Are you getting this? ये आएंगे तो हमें बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। We will have a say on our mind. That is very important. और यही जीवन के not only education, not only your academic status, ये आपके हर पहलू में काम आएगा। Maybe you are giving an interview, or making friends, or making relations, whatever, वो सब जगह ये काम आता है आपका। आप समझ रहे बात में? Clear हो रहा है? Yes. एक चीज और फंडा आपको मैं तो एक चीज और बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया? इस फास्ट फूड एक काम करते हैं, आज तारीख बताने का एग्जाम में आता है। हे भगवान, तो क्या करेंगे हम? एक के साथ में पेयर कर रहे हैं, यहाँ सामने बच्चे पेयर जल्दी से, लड़की या लड़का पेयर सामने बैठो। पेयर बनाओ बॉयज। अरे तो सही लगता है मिस्टर गर्ल से क्या है? हाँ, पेयर बनाओ। सबके पास जोड़ा है? यस। वेल हैप्पी विद योर जोड़ा? यू कैन आल्सो मेक पेयर्स में। हाँ, चेयरपर्सन्स जोड़ा बना सकते हो ऐसे। हाँ, बना लो या पेयर्स जोड़ा। हाँ, आमने सामने एक, किसी के पास नहीं है तो खड़ा हो जाओ, जोड़ा
चल जाएगा। ओके, एक गेम है कार्टून नेटवर्क पे आता है, टॉम एंड जेरी। आपने सुना क्या वो गेम के बारे में? पता है क्या होता है उसमें, क्या करते हैं टॉम एंड जेरी? पता है क्या क्या करते हैं? टॉम कुछ करना चाहता है तो जेरी काम खींचती रहती है, एक दूसरे की लैपटॉप होती है उस गेम में, उस मतलब सीरियल में। तो ये गेम में हमें क्या करना है, हमारा जो सामने बैठा है वो उसकी लैपटॉप नहीं करनी है, राइट? तो हमें से एक टॉम है, एक जेरी है, राइट? तो हु इज टॉम? हाथ खड़ा करो। टॉम कौन है? हाथ खड़ा करो। टॉम 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 टॉम, पूरा हाथ खड़ा करो। हाँ, सक्सेस वाला हाथ खड़ा करो। टॉम की साइड हो गया, तो सामने बैठा बंदा जो है, बंदी जो है वो जेरी है, राइट? तो गेम को जेरी शुरू करेगा, राइट? एक मिनट, आप आपस में बात करोगे तो इंस्ट्रक्शन सुन नहीं पाओगे, इसलिए पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। आप जो जेरी बनाया वो टॉम हो गया, चलेगा? थोड़ा पिच आ गया इसमें, मतलब जो जेरी है वो टॉम हो गया, जिसने हाथ नहीं उठाया था वो टॉम है, वो टॉम ही शुरू करेगा, राइट? क्लियर हो गया? टॉम कौन है? हाथ खड़ा करो। टॉम 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 टॉम। तो टॉम ताली बजाएगा। ताली बजाना आता है आपको? यस, ताली बजाना आता है? अरे मैंने पूछा आपसे ताली बजाना आता है, मैंने नहीं बोला ताली बजा के बताओ, कुछ लोग ताली बजा रहे, मुझे पता है आपको आता है, आज एग्जाम में आपका ताली बजाने का। तो टॉम को ताली बजाना है, तो जेरी को क्या करना है? टॉम की ताली नहीं बजने देनी है, कुछ भी हो जाए टॉम को ताली बजानी है, कुछ भी हो जाए जेरी को ताली टॉम की नहीं बजने देनी, राइट? तो मैंने से स्टार्ट, तो टॉम ताली बजाएगा, जेरी रोकेगा, राइट? मैंने से स्टॉप तो दोनों रुक जाएंगे, चलेगा ना? ओके, टॉम ताली बजा, स्टार्ट। टॉम ताली बजा, टॉम बजा 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 बजा, टॉम बजा बजा, टॉम बजा टॉम बजा, जेरी 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 जेरी, टॉम बजा 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 बजा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जेरी सुन, जेरी कौन है? हाथ खड़ा कर। आज टॉम को बता ताली बजती कैसे है। जेरी बजा, टॉम रोक, जेरी बजा, टॉम रोक 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 रोक, जेरी बजा, जेरी बजा, टॉम रोक 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 रोक, जेरी बजा, टॉम रोक रोक रोक, जेरी बजा, टॉम रोक। हाँ, स्टॉप। साथी को धन्यवाद दो, वेट चेहरा कर लो। नाउ लिसन टू मी, सुन लीजिए, कैसा लगा? नींद हो गई? यस, नींद आ रही थी, वेरी नाइस। मुझे बताओ, जब आप ताली बजा रहे थे आपका साथी रोक रहा था, रोक रहे थे? नहीं ना? दोनों उत्साह से ताली बजा रहे थे, यस नो? आपके सामने एक लाइव ऑब्स्टिकल था, आपको रोक रहा था, पर आप रोक नहीं रहे थे, दोनों उत्साह से ताली बजा रहे थे। जीवन में भी आपके सामने बाधाएं आती हैं, आप रुक जाते हो या दोनों उत्साह से लड़ते हो उनके लिए? अक्सर रुक जाते हैं हम, यस नो? तो जीवन में तो एक खेल है भैया, क्या बड़ी बात है उसमें? आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो ना? अच्छा मुझे बताओ, आपके सामने टॉम या जेरी नहीं होता, फिर आपको ताली बजाने के लिए बोला जाता था, तो कैसी उत्साह से ताली बजाते हैं आप? नहीं, हमारी कॉर्पोरेट ताली नहीं होती, यस? देखो आपने तरह तरह के तरीके भी ढूंढ के ताली बजाने के लिए, यस? उसी के ऊपर बजा दी, गिर के पड़ते कैसे भी बजा दी। तो ये जब बाधाएं आई आपके जीवन में, तो उसने आपको लाइव रखा, जीवन में उत्साह जगाया और आपको क्रिएटिव भी बनाया, राइट रॉन्ग? देखा आपने ये चीज? तो बाधाएं किसके आती हैं आपके जीवन में? सो टू मेक यू क्रिएटिव, टू मेक यू एंथुसियास्टिक। भगवान प्यार करता है, इसीलिए बाधा कहता है, टू लर्न फ्रॉम इट, क्रिएटिव होके, राइट रॉन्ग? पर हम क्या करते हैं? उनसे हार मान के बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, जीवन के रास्ते में अगर आपको बाधाएं आना बंद कर दें, ऑब्स्टिकल्स आना बंद कर दें, तो जान लेना आप गलत रास्ते पर चल रही हो। चेंज द पाथ, आपका प्रोग्रेस रुक गया है। इसका मतलब नहीं आप हैं मुझे माफ। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हैं बात? यस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी जब ताली बजा रहे थे, आपके पार्टनर को बजाने से रोक रहे थे, तो उस समय आपका मन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी पास्ट में गया, फ्यूचर में गया, पास्ट से रिलेटेड कोई भाव थे आपके मन में, दुख गुस्सा चिंता, दुख गुस्सा पश्चाताप, फ्यूचर से रिलेटेड कोई भाव थे, डर और चिंता, मेरा क्या होगा एग्जाम में,
थे? राइट रॉन्ग? तो क्या सीखा आपने इससे? कैसे खुश रह सकते? कैसे रहोगे? क्या कर रहे थे हम? देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कर रहा हूं आपकी लाइफ का, बस अभी अगर उसको पकड़ लो तो अच्छा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम क्या कर रहे थे? अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपना 100% लगाते हुए या तो ताली बजा रहे थे या रो कर रहे थे। यस, उस समय हमारा मन बाउंड टू बी प्रेजेंट मोमेंट, बाउंड टू बी हैप्पी एंड रिजल्ट वाज इमीडिएट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, एंड वी वर हैप्पी। राइट फ्रॉम दिस। तो जीवन में कोई भी काम हम अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपना 100% एफर्ट्स लगाते हुए करते हैं तो हम खुशी होते हैं, रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो बात? क्लियर हो गई बात? तो कोई काम करना है या नहीं करना है, चॉइस इज योर्स। मत करो, सो आराम से, वहां भी 100% दे दो अपना, करो तो पूरा करो, 100% करो। आई एम गेटिंग दिस। उसका क्या फायदा होता है? रिजल्ट्स का कोई मायना नहीं होता, पास्ट मन में पास्ट में नहीं जाता और दुख चिंता नहीं लेके आता, दुख गुस्सा नहीं लेके आता, पश्चाताप नहीं लेके आता। राइट? भविष्य की चिंता नहीं होगी हमें। समझ रहे हो बात? एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका क्या नाम है? चेक करिए। दर्शन। और आपके पीछे बैठे हुए क्या नाम है? हरिमोहन। दर्शन और हरिमोहन ओलंपिक के रेसर्स हैं। यस, दोनों ओलंपिक के रेसर्स हैं, स्प्रिंटर्स हैं। 100 मीटर में बहुत बचपन से मेहनत की और क्वालिफाई हो गया। देश को आशा है कि कोई ना कोई मेडल दिलाएगा। तो दर्शन बहुत अच्छा भागता है, बहुत अच्छा भागता है। हरिमोहन भी बहुत अच्छा, कम नहीं कोई कुछ। तो दर्शन बहुत रेस होती है, दोनों एक ही रेस में। दर्शन बहुत अच्छा भाग रहा है और लास्ट में फ्रिक्शन, अपने इसी कॉम्पिटिटिव पर ध्यान जाता है, उसका फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से, वो सेकंड के हजार में से गोल्ड मेडल से चूक जाता है, सिल्वर मेडल से मिलता है। राइट? हरिमोहन भी उसी गेम में है, वो भी भाग रहा है, पूरा 100% लगाने के बाद उसे ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है। राइट? सारा देश बहुत खुश है, एक ही खेल में दोनों मेडल मिल गया। दर्शन सिल्वर लेके आया, हरिमोहन ब्रॉन्ज लेके आया। उनको क्या चाहिए? देश बड़ा खुश हो रहा है। पर दर्शन का मन कैसा है? हाउ दर्शन इज फीलिंग? इज हैप्पी? नो। क्या सोचता है? वहां ध्यान नहीं जाता तो यार गोल्ड होता है, क्या फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात था। ये उस सिल्वर मेडल को लिया है ना अपने ड्राइंग में सजा देकर, जितनी बार भी याद है गोल्ड होता है यार। राइट रॉन्ग? हो सकता है 4 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए, जीवन भर के लिए मलाल हो गया। हरिमोहन का क्या हाल है? खुश है। ध्यान रखिए बच्चे की। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, उस खेल में अगर हरिमोहन 40 के स्थान करके आया होता ना तो इसी अमाउंट में खुश होता, सबको बोलता ओलंपियन हूं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स में। यस नो? तो क्या लेके आया इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे लेके आया उससे फर्क पड़ रहा है। आप कितने परसेंट लेके आ रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप 0.99 करके लेके आ रहे हो, दुखी रहेगा जीवन में। 1 से 1.01% पहुंच गए, आप खुशी हो गई जीवन में। यू कैन क्लैप, दिस इज द मोमेंट टू क्लैप। सही बात आपको क्लियर है? दूसरा फैक्टर क्या होता है? जब हम ऐसा होल टीम के साथ अपना 100% एफर्ट्स लगाते हुए किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, we are bound to be in present moment and we start influencing the people and situation around despite of being influenced by them. हम वातावरण परिस्थिति को व्यक्ति को प्रभावित करते बजाय उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये समझ आ रही बात? इसको एक एग्जांपल समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, युद्ध से कम होता है क्या? नहीं ना? उस समय हमारी हालत क्या है? टीवी से कब जाते हैं, राइट? समझते नहीं लोग जाते हैं, हजारों दर्शक स्टेडियम में बैठा है, करोड़ों अरबों दर्शक टीवी से चिपका हुआ बैठा है। यस, जब वो थोड़ा सा ढीला खेलते तो याद आता है यार लेस खा ले, पानी पी ले। जब तक वो अपना 100% लगा रहे हमारे बाजार में कुछ कर पाते? यस नो? नहीं ना? आपके देख लो, आपको अपने साथी उत्साह से जीता है तो जैसे आता है पूरे वातावरण का माहौल, पूरे वातावरण चेंज हो जाता है। यस नो? कोई मरा मरा जीता है, कब आ गया कब पता चला, आज कब चला गया पता ही नहीं चलता है। तो आए उस टारगेट पर, अब आपकी प्रेजेंस मार्क हो या अनमार्क चले जाओ, क्या चाहते हो आप? मार्क हो कि जो चाहते मार्क हो, ये अनमार्क चले जाए। कई लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, किसी का उसके क्या बदल जाए,
छोटा बच्चा है 100% का, एक 1.5-2 साल के बच्चे को आम खाता हुआ देखा आपने? कैसे रहा है? पूरा ही बोल जा रहा है, सारा कपड़ा खराब होने पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। यस, हम कैसे खाते हैं? दो मोबाइल खुले हैं, मैजिक खुली है, टीवी खुला है, क्या थाली में क्या खा के पता नहीं पड़ रहा, राइट? यस, देखा आपने ये चीज? यार एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ता हुआ देखा आपने? डबल बेड पे 2 किताबें खोल देगा, वो ड्राइंग करता देखा? वो खरगोश बनाता तो खुद खरगोश हो जाता है उस समय। यस, हम कैसे पढ़ रहे होते हैं? पढ़ रहे होते, सुनते हैं, सिनेमा देखा गया। अच्छा, सिनेमा देख के यहाँ भी 100% निवास होते, पढ़ लेते यार, ये बुरा हाल है, राइट? रॉन्ग? एक सेकंड के छोटे बच्चे को रोता हुआ देखा आपने? कैसे रोता है? क्राई करता है, पूरे अस्तित्व से रोता है, लाल हो जाता है। उस समय हमारी आपकी बाजार है, कोई एक दूसरा विचार लेके आए, दिमाग में आ सकता है कोई विचार आपके? नहीं आ रहा है। नन्ही सी नाम रोनी की एक्टिविटी में इतना 100% इन्वॉल्व है कि सारे वातावरण को प्रभावित किए हुए। हमको कोई कुछ कह दे, हम रोते हैं, कैसे करते हैं? अभी रो लिए, 2 महीने बाद, 7 महीने बाद दोबारा रो लिए, 6 महीने बाद फिर रो लिए, रोते ही 100% नहीं है। और यही समस्या है हमारे जीवन की। Are you getting this? एक साल सवा साल के बच्चों को खींच के चाटा पड़ता है, तुम्हारा जब सब रह जाएंगे उसकी, राइट? अभी उसके आंसू सूखे, उसकी मनपसंद चॉकलेट दिखा दो, क्या करेगा? बड़ी बड़ी गोल आंखें हो जाएगी, नाक काटने लग जाएगी, होता है ना? और कोई हमें मार दे, हमारा 6 महीने का प्रेजेंट पास्ट में ही रहता है, हम आते ही मुझे मारा यार, अपना ही पैसा खर्च करके 10 लोगों को बोलते हैं, राइट? ऐसा होता है ना हमारे साथ में? है नहीं? कोई समस्या है नहीं है आपके साथ में? यस, द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट जीना शुरू कर दोगे, सारी चीजें गायब हो जाएंगी। एंड दैट्स द एजुकेशन व्हिच इज गिवन बाय आर्ट ऑफ लिविंग। यस, हम वही सिखाते हैं, एक झलक थी, आपको पूरा नहीं सिखाते क्योंकि पूरा नहीं बता भी नहीं सकते। एजुकेशन के 4-5 दिन का वर्कशॉप होता है, 2-2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, तो वो एक कैलकुलेट होती है, एक टेक्निक है सुदर्शन या जिससे सीखते हैं, जो मन को संभालने के लिए बहुत यूजफुल होती है, राइट? तो मैं आपसे बोलूंगा, जीवन में कभी मौका मिले आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करने के लिए, हैप्पीनेस प्रोग्राम या यस प्लस प्रोग्राम, चूकना नहीं। द मोमेंट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एनरोल कर लीजिएगा, लाइफ विल चेंज 360 डिग्री फॉर श्योर, राइट? पता नहीं क्या हाल था पहले, तो मैंने ऑटो से नहीं जुड़ा था, मेरी फटती थी 2 लोगों से बात करने में, सच में स्टेज क्लियर था, बुरा हाल था। आज स्टेज को मेरे से क्लियर होता है, मैं नहीं डरता स्टेज से, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना सामने 1000 है, 2000 है, लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहते हो ऐसा जीवन? यस, तो फिर बात करनी पड़ेगी, राइट? तो लेक्चर बात की इतनी बहुत है। अगर हमारे पास 15 मिनट में भी एक्सपीरियंस समथिंग सर, अदर चॉइसेस होस, हाँ है 15 मिनट हमारे पास। ओके, सो नाउ व्हाट वी डू, वील एक्सपीरियंस 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, चलेगा? कई लोगों ने अनुभव नहीं किया जीवन में, तो इससे पहले हम ये काम करते हैं, तो ये देखना है, आपका टेस्ट लेना है कि आप 100% अभी मेरे से सीखेगा। व्हाट वी हैव टू डू, हमें अगला 90 सेकंड्स तक, आर यू गेटिंग दिस? 90 सेकंड्स तक मैं बता दूंगा आपको। उससे पहले प्राणायाम सीख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक भस्त्रिका प्राणायाम करके, ऐसे बैठना, वज्रासन में बैठना, वज्रासन में बैठना। इसमें क्या करेंगे? ढील मुट्ठी कमरों के सामने लेके आओ, ऐसे लेके आओ, थोड़ा गैप करेंगे, आगे पीछे करेंगे, कोई नहीं कर रहा है, आगे पीछे करेंगे, ऐसा, वेरी नाइस। आगे बढ़ो, खाली जगह हो। इसमें क्या करेंगे? इन का मतलब सांस पर भरना, हाथ का ऊपर ले जाना, मुट्ठी का खुल जाना, राइट? काउंटिंग का मतलब 1 मतलब हाथ का सांस का छोड़ना, हाथ का नीचे करना, मुट्ठी को बंद कर देना, राइट? वेट करो, इसको देखो, वेट करो, एक बार देख लो कि साथ साथ करें, पोजीशन दे दो। In 1, in 2, in 3, in 4, in relax विश्राम। क्लियर हो गया, राइट? अच्छा, कई लोग ना बूढ़े 80 साल के बूढ़े की तरह करते, ऐसे नहीं है, कैसे? क्लियर? ऐसे फोर्स करना, कंधे से, हाथ को कंधे से क्लियर रखना है, तो ऐसे नीचे आएगा। उसके बाद आप आराम से बैठेंगे और
5 मिनट ध्यान करेंगे, इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे ना, आप मुझे मालूम है। ये 90 सेकंड का 90 सेकंड एनी हैव वॉच स्टॉप वॉचिंग सी पर्सन 90 सेकंड बाद वी हैव टू बिकम जनरली क्या जनरली बाय डू दैट, ठीक है। ये 90 सेकंड्स हमें को बता देना प्लीज। ये 90 सेकंड्स आपको पागलों की तरह चीखना है, चिल्लाना है, ये सब गायब हो जानी चाहिए बस। Are you getting this? You may open your eyes, you may close your eyes, choice is yours. पर अगले 90 सेकंड्स आपने क्या सीखा है मुझे नहीं पता, कोई क्या सोचेगा यहाँ पर क्या करा रहे, पर अगले 96 सेकंड्स जब शाउट चलाइए कंटिन्यूस टाइम सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कुर्सी पर बैठे वाले उधर से भी आप ध्यान अनुभव करेंगे, अच्छा लगेगा सबको। आंखें बंद रखो। Now get ready for second round of Bhastrika. Nose stitched next to your shoulders, shoulders relax, elbows touching to the body, that body right. Gentle smile on the face, keep long breath in and let go. Forceful breath together. In 1, in 2, in 3. In 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6. In 7, in 8, in 9, in relax, हथेली खुली, गोदी में छाती और देखती हुई आंखें बंद, शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसे अनुभव कीजिए। आंखें बंद रखोगे तो आपका काम अच्छा होगा।
खोलने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आंखें बंद रखो। एक बार लास्ट टाइम करते हैं, मुट्ठी ढीली कर बैठे हैं, कोहनियां साइड से लगी हुई, गहरा लंबा सांस अंदर और बाहर जोश के साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in relax। आराम से बैठे सुख आसन में आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखो, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। आंखें बंद। No noise, no talking in between, just गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और गहरा लंबा सांस अंदर और बाहर, रिलैक्स। वातावरण में जो भी आवाजें आपको इस समय सुनाई दे रही है, उन्हें ध्यान से सुनते जाइए। Listen carefully to all the noises around। किसी के चलने की आवाज, बात करने की आवाज, और कोई खटर खटर, एसी का आवाज, बारीक से भी बारीक आवाज को ध्यान से सुनिए। हमारा वातावरण इस समय इतनी आवाजों से मिलकर बना है। Just be one with the noises around। इन सभी आवाजों से एक मय हो जाइए। सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर के प्रति सजग हो जाइए। Become aware of the body। जब हम पैदा हुए थे तो मात्र 3 या 4 किलो के रहे होंगे। आज शरीर का जो भी वजन है उसे याद कर लीजिए। 40, 50, 60, 70, 80 किलो। गहरा लंबा सांस लीजिए। सांस छोटे छोटे सारे वजन को जहाँ बैठे हैं, धरती पर, कुर्सी पर, वहीं डाल दीजिए। अल्टीमेटली सारे वजन को धरती माँ ही उठा रही है। इस तथ्य के प्रति सजग हो जाइए। You are not carrying this weight. The whole complete weight is on Mother Earth। सांस लीजिए। लेश मात्र भी अपने पास नहीं रखिए। मतलब सांस छोटे छोटे जमीन पर वजन को ट्रांसफर कर दीजिए। कंधों को ढीला करिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स। Relax the facial muscles, forehead, eyebrows, cheeks, chin, lips। हमारा ये शरीर प्रभु का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इससे मन ही मन सम्मान दीजिए। Honor your body। So this is given Mother Nature। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से मिलकर बना है हमारा शरीर, और इसके कण कण में ऊर्जा है। चलते फिरते पावर हाउस में। सांस लीजिए और छोड़िए। मन में जो विचार आ रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाइए।
become aware of the thoughts in your mind. विचार अच्छे हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, वेलकम दैम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी तरह के विचारों का स्वागत करना चाहिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के राइट साइड एक ग्रीन रंग की टोकरी है, लेफ्ट साइड एक रेड लाल कलर की टोकरी है और शरीर के पीछे एक पीले रंग की टोकरी है। मन में जो विचार आ रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है आपका ये जो विचार आया है ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो उसे राइट साइड लगी ग्रीन टोकरी में फ्यूचर का स्टैम्प लगा के ड्रॉ कर दीजिए। और आपको लगता है आपका विचार पास्ट से रिलेटेड है तो उसे पास्ट का स्टैम्प लगाकर लेफ्ट साइड रखी रेड टोकरी में ड्रॉ कर दीजिए। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसे पीछे रखी पीले रंग की टोकरी में ड्रॉ कर दीजिए। लेट द थॉट्स का, किसी भी विचार को रोकें, उसे देखिए और अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्ड रेड बास्केट में ड्रॉप कर दीजिए। फ्यूचर राइट साइड रखी ग्रीन टोकरी, पास्ट लेफ्ट साइड रखी रेड टोकरी, कंफ्यूजन शरीर के पीछे रखी येलो टोकरी। कंटिन्यू दैट। सांस लीजिए और छोड़िए। ढीला छोड़िए मन को, जहाँ भी जाना चाहे पूरा जा सकते हैं। एक और गहरा लंबा सांस छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को, मन को और ढीला कर दीजिए। As we relax our body, our mind starts expanding. And as our mind expands, our body finds deeper relaxation. मन में जो भाव हैं उनके प्रति सजग हो। जैसा भी लग रहा है मन को, अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा, जैसा भी है मन फैला फैला है, सुकुड़ा सुकुड़ा है, उसी के साथ रहो। Just be a witness to your mind. Do not try to change it. बदलने का कोई प्रयास नहीं। सजगता से मन की स्थिति को देखते जाइए। Now let go all your affairs and relax completely. विश्राम करिए। Your ocean of love, आप आनंद, आप प्रेम के महासागर हैं। आप आनंद के फव्वारे हैं। Your fountain of joy. You are peace, आप शांति हैं, आपसे शांति है। सांस लीजिए और छोड़िए। विश्राम करिए, कुछ नहीं करना, विश्राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सांस लीजिए और छोड़िए। मन में अगर कोई भाव है, समय को के प्रति सजग हो जाइए। Become aware of the feelings and emotions, if there are any, in your mind. और सांस अंदर और बाहर।
मन में कोई विचार है तो उनके प्रति सजग हो, विचार नहीं है तो अच्छा है तो भी अच्छा। और गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। वातावरण परिसर के प्रति सजग होते होते को गहरा लंबा सांस अंदर, मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर, शरीर के प्रति सजग होते होते और एक सांस अंदर और बाहर। जब भी संपूर्णता का अनुभव हो अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है, टेकिंग योर ओन टाइम, नॉट योर ओन पीस। यू विल ओपन योर आईज। देयर इज नथिंग गुड। अच्छा लग रहा है? कितने लोग माइंड रिलैक्स सेटल हो गया पूरी तरह से? अभी तो 4 घंटे और हंगामा कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लगा ना? यस नो? यस। तो ये तो ट्रेलर है, ट्रायल। आप सुदर्शन क्रिया जब अनुभव करते हैं, जो आर्ट लिविंग का कोर है, तो ये जो स्थिति हम महसूस कर रहे हैं ना मन की, इससे लाखों करोड़ों गुना प्रोफाउंड, गहरी, शांत, फोकस्ड अवस्था को अनुभव करते हैं। Yes, and once you learn Sudarshan Kriya, it's a matter of practicing aggregate 20-25 minutes and rest 23.5 hours। जीवन के आप पूरे उत्साह से जीते हो। वो जो 2 घंटे आप 20 मिनट पढ़ाई कर पाते हो, उसमें 2 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ाई करते हो पूरे के पूरे, और आपके पास आपकी हॉबीज के लिए भी समय मिलता है ना? फिर then you are not lacking time in your life। समय की कोई कमी नहीं होगी, राइट? So that's it from my side। इतना ही है मेरी तरफ से। I hope you have enjoyed। कुछ आपको मिला? Yes। पता मिला ना? I belong to you now, and really I enjoyed आपका enthusiasm, काबिल तारीफ है, बना के रखना है इसे, ठीक है? Yes, युवा मतलब उत्साह, ठीक है? Yes, ये उत्साह कम नहीं पड़ना चाहिए जीवन में। कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, everything is secondary। आपका खुशी, आपका उत्साह प्राइमरी है, right? Yes। सभी के लिए सफलता के अलग मायने हैं। कोई एकेडमिक करता है, कोई कुछ करता है, डजंट मीन कि एकेडमिक में आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, राइट? पर कुछ लाइफ स्किल्स सीख लेते हैं तो इमीडिएटली आप स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं या कुछ है, इट देन लाइफ बिकम्स अ सेलिब्रेशन। जीवन एक उत्सव बन जाता है। चाहते हो जीवन को उत्सव बनाना है, राइट? देन अगेन वंस आई गेट रिक्वेस्ट कि जब भी आपको मौका लगे जीवन में, जब भी काम में ये शब्द पढ़े आपको, ऑटोमेटिक का वर्कशॉप हो रहा है, फ्री होता है, पैसा लगता है, एक ही बार लगता है, राइट? पैसा देना पड़ता है, राइट? उसके बाद में क्या आप सीखते हैं, तो मतलब पूरा होता है प्रोग्राम, पर इट्स नॉट पे, राइट? यस, तो वो चूकना मत, इम्प्रूव करा देंगे, ठीक? थैंक यू सो मच वंस अगेन।